सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनका भी एग्जाम 23 और 24 को है, स्पेशली एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम, राइट। तो आज के वीडियो में मेन डिस्कस यही करेंगे कि जिनका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ने वाला है या फिर 23 के 24 को है, वो क्या करे एक्चुअल में, ठीक है ना। एक्चुअल में बताने का मतलब यह है कि मान लो कि आपको अटेम्प्ट करना कितना चाहिए एग्जाम में। अब ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ 170-80 अटेम्प्ट कर आना है, क्योंकि आप लोग क्या देखोगे, आप ये देखेंगे कि जो 17 में एग्जाम हुआ था लास्ट में आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का, उस एग्जाम के कट ऑफ के बेस पर आप लोग यहां पर भी अपना थिंकिंग लेकर आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती होगा अगर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये एग्जाम देने जाते हैं। तो करना क्या है, मैं सब कुछ टोटली डिस्कस करूंगा, टोटल, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग A to Z एंड तक देखना, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, राइट। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। मान लीजिए आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं कि भैया फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम पड़ गया, उस टाइम क्या करें, कितना अटेम्प्ट करें। बहुत सारे बच्चों के माइंड में यह क्वेश्चन आता है। करना क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको बोल दूं, जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने जाने वाले हैं 23 और 24 को, देखो नॉर्मल जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, किसके लिए, आपको अभी फाइनल नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम के लिए कितने बच्चे चुने जाएंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 83,010। ये सबको मैंने बताया भी था आप सभी को। देखो आप अपने माइंड में बस इतना रखना, इस 83,010 में जो आपको सोचना है, आपको कंपीट इतने बच्चों से नहीं करना है। पहले बच्चे यही गलती करते हैं, इतने बच्चे से कंपीट करते हैं, सोचते हैं इसके बीच में हमारा सीट है। ये बहुत बड़ा गलत थिंकिंग है। आप क्या करो ना, इस 83,010 में आप 13,010 को क्या करो ना, भूल जाओ, इसको भूल जाना है। आप सोच लो ना कि ये जो बच्चे हैं वो भगवान का देन है, यानी जीनियस है। आप कुछ भी बोल सकते हो, जीनियस का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से इतना बच्चा जाने के बाद भी कितने बच्चे अभी लेफ्ट बच रहे हैं, 70,000। अब ये बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर पहुंच रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं अच्छे मेहनत कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है या तो फिर ये बिलो एवरेज है, या फिर एवरेज है, या फिर अबव एवरेज है, राइट। तो इतने बच्चों से लड़ने के बजाय अगर आप इन बच्चों से लड़ते हैं ना, तो वो एक सही डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि 100 में बहुत सारा बच्चा ऐसा है, 100 में कोई बच्चा 70 करेगा, 80 करेगा, तो हमें भी इतना करना है, तो आप फंस जाएंगे। ये भी सोचिए ना, इतना बच्चा का तो सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ इतने बच्चों का भी हो रहा है ना, तो इसमें भी तो आपका सीट हो सकता है ना। तो इतने में से इतना बच्चा भैया कितना अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, ये बात आता है सोचने वाला। देखिए, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क से कंपैरिजन नहीं कर सकते एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि यहां पर एक बाउंडेशन बना दिया गया है टाइम का, राइट। अब देखो मैं आपको पूरा डाटा समझाता हूं और करना कितना एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर मैं पहला लेता हूं रीजनिंग सेक्शन, ठीक है ना, समझिएगा मेरी बातों को, बहुत डीपली जाऊंगा, राइट। चलिए मान लीजिए जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या है, हमारा रीजनिंग है। अब देखो यहां पर मैं इंडिकेट करूंगा आपका एसबीआई क्लर्क, एंड इन राइट हैंड साइड मैं यहां पर मान लो, सपोज कर लो आईबीपीएस जो 17 में एग्जाम हुआ था उसको रेफर कर रहा हूं, ठीक है ना। दोनों को आप थोड़ा कोरिलेट करना, फिर आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए रीजनिंग में कितना टाइम है आपके पास, टाइम कितना है, टाइम है 20 मिनट्स, राइट। और ये हर एक बच्चे के पास है, 1 सेकेंड का भी टाइम किसी को भी ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो आईबीपीएस का एग्जाम हुआ 17 में, यहां पर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। इसका मतलब बहुत सारे जिन बच्चों का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, जिन बच्चों का पजल पे कमांड अच्छा था, वो क्या कर रहे थे, 24-25 मिनट देकर 35 अटेम्प्ट कर आ रहे थे, सारे के सारे सही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि सारे बच्चों के पास जो टाइम लिमिट है वो 20 मिनट्स का ही है। अब एक बात समझिए, मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, रीजनिंग में सिलोगिज्म, राइट ना, चलो सिलोगिज्म, या फिर मैं बोल सकता हूं इनइक्वालिटीज, राइट, चलिए, या मैं बोल सकता हूं कोडिंग डिकोडिंग, या आप और प्लस कर लो डायरेक्शन को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट, प्लस आप बोल लो ब्लड रिलेशन, राइट, फिर आप बोल लो मिसलेनियस टॉपिक एक्स्ट्रा। अगर मैं बात करूं ज्यादा संभावना की, ज्यादा चांसेस क्या है, तो मानकर चलो ना कि 15 नंबर का तो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है, 100% हूं इस चीज को लेकर। 15 नंबर तो कवर करेगा ही करेगा मिनिमम, ये 20 भी हो सकता है, लेकिन आप एक पॉजिटिव साइड पकड़ कर चलो कि हां इतना हो सकता है। अब आपके पास क्या बच गया, अगला ऑप्शन देखो, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आ सकता है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है, तो आप नहीं करोगे, बाकी बच्चे भी नहीं करेंगे, तो उसको साइड में रखो, ठीक है ना। 15 नंबर तो आपके यहां से बनेंगे ही बनेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जब ये वीडियो देख रहे होंगे, भैया मिसलेनियस में क्या आएगा। देखो मिसलेनियस में आपके जो जितने बच्चे अभी मॉक टेस्ट दिए हैं उनको पता होगा, मिसलेनियस में जो टॉपिक आता है नंबर सीरीज वाला, वो वाला मैं बात कर रहा हूं, वो भी आ सकता है। मान लो 15 अगर यहां से आता है तो जो पजल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग, राइट, तो पजल मानकर चलो 20 आएगा। अब एक बात बताइए, जो 83,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें से 70,000 जो बच्चे हैं वो ये 15 तो करेंगे ही करेंगे, और ये बहुत ईजी आएगा। और ये आप भी कर सकते हो, एग्जाम से निकलने के बाद ना मैं आपके पास लाइव आऊंगा उस दिन ही, और आपको एनालाइज करके बताऊंगा भी पेपर कैसा था हर शिफ्ट में, राइट। लेकिन आप एक बात समझिएगा, ये 15 क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा कितना, तो आप बोलोगे, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप बोलेंगे भैया 10 मिनट में आप तो कम से कम 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 12 से 13 मिनट लेंगे और लगेगा, और उनका भी एग्जाम निकलेगा, ऐसा भी है, ठीक है ना। मान लो आपके पास टाइम कितना बचा, 10 मिनट टाइम आपके पास लेफ्ट है। अब एग्जाम टाइम में आप 10 मिनट में कितने पजल कर सकते हैं, अब ये आपको थोड़ा डीपली जाकर सोचना है, कितने पजल कर पाएंगे 10 मिनट में। तो देखो 10 मिनट में अगर बच्चा एक पजल भी करता है ना, तो उसका एग्जाम भी निकलेगा, गारंटी है, आप देख लेना। तो 15 + 5 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 20। अब जो बच्चा, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कोई बच्चा बहुत जीनियस है तो प्री के पजल इतने आसान भी नहीं होंगे, अगर बहुत इजी हुआ तो आप भी कर लोगे, बाकी बच्चे भी करेंगे। अगर मान लेते मॉडरेट लेवल का, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल का, तो 10 मिनट में जो अच्छे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 2 पजल ही कर पाएंगे मिनिमम, 2 पजल। तो कितना हुआ स्कोर, 2 पजल का मतलब हुआ 10 मिनट में 10 नंबर, राइट। तो ये डाटा आपका बना कितना, 15 + 10 25, यानी एक अच्छा बच्चा 25 नंबर रीजनिंग में करेगा 20 मिनट में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम तो निकलेगा, लेकिन वो कितना करेंगे, 20। तो मैं बोल रहा हूं शांति दिमाग से एकदम कंफर्ट जोन में जाकर एग्जाम टाइम में आपको अटेम्प्ट कितना करना है, आप मानकर चलो 20 मिनट। अब ये भी मत करना एग्जाम में कि जित्तू भैया बोले हैं तो इतना करना है, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, एग्जाम टाइम में बी अलर्ट, एक सेकेंड का बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि एग्जाम जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, मैंने आपको बताया भी था डाटा, जो एसबीआई क्लर्क के लिए इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो टोटल 16 लाख बच्चे हैं। 1 सेकेंड का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, 1000 में बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो पूरा 20 मिनट का जो गेम है ना, बहुत अच्छे से खेलना है, पूरा बी एफर्ट, ये सोचकर जाना है कि ये आपका सबसे क्या है, बेस्ट शॉट है, इससे अच्छा एफर्ट मैं नहीं लगा सकता 20 मिनट में। लेकिन कहने का मतलब है अगर 20 में 20 आप अच्छे से स्कोर करते हैं तो ये भी एक आपको कंफर्ट जोन में लेकर जाएगा, राइट। समझिएगा, मेन जो समझने वाला बात है ना वो ये है, पजल में 10 मिनट का टाइम है,
10 मिनट में 2 पजल करने वाले बच्चों का भी एग्जाम निकलेगा, 1 पजल करने वाले बच्चों का भी एग्जाम निकलेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर मैं समझाऊं इस चीज को, जो लास्ट ईयर हुआ था IBPS 17 में, मान लीजिए मिसलेनियस था आपका 10, 15, ठीक है ना। अब देखो मिसलेनियस 20 भी हो सकता है। अगर 20 मिसलेनियस हुआ तो 20 करने में टाइम कितना लगेगा? 13-14 मिनट। बाकी जो 3 बच गया वो बच गया हमारा पजल से, तो एक पजल करते हैं तो 25 मिनट, लेकिन 25 नंबर। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि आप क्या करो ना, एक पॉजिटिव साइड आपको पकड़कर चलना पड़ेगा एग्जाम में, कि मान लो अगर मिसलेनियस से ज्यादा आ गया सिलॉक्स कोडेड डिकोडिंग से, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए बोनस है। लेकिन सपोज कर लो अगर 4 पजल आ गए, तो इसका डाटा भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना है। अगर 4 पजल आ गए मान लो, तो कितना अच्छा अटेम्प्ट है? जो गुड अटेम्प्ट है वो है 20। लेकिन अगर 3 पजल आ गए तो 20 तो करना ही करना है, मिसलेनियस वाला प्लस 1 पजल यानी 25। डाटा माइंड में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बी अलर्ट एवरीवन, राइट। चलिए अगर मैं यही बात करूं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क, तो यहां पर बच्चे क्या कर रहे थे कि 14-15 मिनट में या बाकी 20 कर आ रहे थे मिसलेनियस वाला, और क्या 13-14 मिनट देकर 3 पजल, कितना हो रहा था अटेम्प्ट? 35। या फिर 13-14 मिनट देकर 2 पजल, और फिर भी कितना हो रहा है अटेम्प्ट? 30 मिनट, 30 नंबर का। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि 20 नंबर का बाउंडेशन आ गया है इस बार, 20 मिनट का, राइट। तो रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया है गुड अटेम्प्ट क्या है। अगर पजल 4 आते हैं तो जो गुड अटेम्प्ट है वो 20 मिनट में 20 रहने वाला है। कहां से कैसे करना मैंने आपको बताया है, और किन किन बच्चों का एग्जाम निकलेगा मैंने आपको भी ये भी बताया है। अगर 3 पजल आता है तो गुड अटेम्प्ट कितना है? 25 नंबर। लेकिन 20 नंबर लाने वाला बच्चा को भी एग्जाम निकलेगा। लेकिन अगर 3 पजल आता है ना, तो आपको 20 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूं यहां पर रीजनिंग के बाद मैथ का, ठीक है ना, मैथ का। तो देखिए हमेशा मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मैथ तो मैं आपको पढ़ाता भी हूं, बहुत सारे टॉपिक करवाए भी हैं मैथ के, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैथ में अगर आप 20 में 20 अटेम्प्ट करते हैं, पेपर कैसा भी हो, इजी और हार्ड, तो ये हर एक कंडीशन में जो ये है, ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट है, राइट। आई थिंक एवरीवन इज एग्री विथ मी कि ये टॉपिक भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलो करना क्या क्या है, देखो सिंप्लीफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। कितने नंबर का रहेगा? ये 15 भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन पकड़कर चलते हैं 10 नंबर। कितना? 10। अब नंबर सीरीज भी रहेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। लेकिन नंबर सीरीज में आप 5 के 5 नहीं पकड़ सकते जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है ना। कितना पकड़ना है? 4। अब 10 सिंप्लीफिकेशन करने में टाइम कितना लगेगा? देखो ये 10 क्वेश्चन करने में ना जो आपको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा आप ये बताइए। आपको जो लगने वाला है वो 12 से 13 मिनट। स्मार्टली करिएगा, स्मार्टली, ठीक है। नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन 5 मिनट, राइट। 4 क्वेश्चन 5 मिनट। अटेम्प्ट कितना गया? 14। ऐसा भी मिल सकता है कि आपको सडन मिसलेनियस मिल जाए, मिसलेनियस में कुछ इजी टॉपिक मिल जाए, तो आप स्मार्टली वहां पर भी कर पाओगे। लेकिन आप माइंड में याद रखिएगा कि ये 20 मिनट का ही गेम है, ठीक है ना। ये जो गेम है वो 20 मिनट का ही गेम है, ठीक है ना। तो देखिए एक टॉपिक ऐसा है DI, ये बहुत इजी आएगा। मैं बार बार बाकी सारे बच्चों से कंपेयर, बार बार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई DI बहुत इजी आएगा, बहुत इजी आएगा। आप एक काम कर सकते हैं,
अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे कमांड अच्छा है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका नहीं पता है, तो सक्सेस की 98 पर जाकर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन वाले टॉपिक को खोल लीजिएगा। मैंने 15-16 वीडियो बनाए हैं और हर एक वीडियो में बताया है कि सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन को 7-8 मिनट में कैसे किया जाए। अभी भी आपके पास 7-8 दिन का टाइम है जो सफिशिएंट है। आप जाकर देख लो, वहां जाकर देखने के बाद ना ये 10 क्वेश्चन विश्वास मानिए आप 10 मिनट में इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करते हैं 4-5, अभी भी आपके पास 5 मिनट का टाइम है। और मेरा विश्वास बोलता है कि एक डीआई के सेट को प्री वाला डीआई का सेट को करने में अगर आप वहां से 4 क्वेश्चन भी करते हैं ना, 4 क्वेश्चन भी करते हैं 5 मिनट में, तो वो एक बहुत ज्यादा गुड अटेम्प्ट होगा। कितना हुआ? 18 हुआ। 10 4 14 4 18। देख रहे हैं ना। अब ये मत बोलिएगा, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे भैया अर्थमेटिक कर लेंगे, डीआई कर लेंगे, सब कर लेंगे, जब सब कर ही लोगे 20 मिनट में तब तो आप जीनियस हो ना। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में 13,000 बच्चों को छाट दिया है। तो जो गुड अटेम्प्ट है वो 20 तो है ही, लेकिन आप ये भी पकड़ कर चल सकते हैं। आप एग्जाम के बाद देख लीजिएगा, मैथ में बाकी बच्चे यही बोलेंगे 17-18, तो कितना है? 18 नंबर मैथ में जो है वो है गुड अटेम्प्ट। रीजनिंग में 20 मैंने कितना पकड़ा था? 20 से 25 कितना हुआ? 38, राइट। कितना हुआ? देखो आपको लग रहा है भैया नंबर तो थोड़ा कम हो गए, कम नहीं है, ये नंबर कम नहीं है, कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है ना। अगर पजल 4-3 आता है तो ये जो अटेम्प्ट है ये बन जाएगा आपका 25। अगर 3 पजल आया तो ये हो जाएगा 20। लेकिन मैं एक सेफ साइड पकड़कर चल रहा हूं। अगर मिसलेनियस 20 आ गया तो ये आपके लिए बोनस है यार। आप एक सेफ साइड पकड़कर चलोगे ना एग्जाम में, तो कितना हुआ? 20 + 18 38। अब देखो, अब मैं बात करूं किसका? अब मैं अगर बात करूंगा इंग्लिश का, मैंने हमेशा बार-बार हर बार बोला है कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जहां बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। लेकिन मैंने यह भी समझाया है, अगर बहुत सारे बच्चे 1 महीना 2 महीना से हमें फॉलो कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर बहुत सारे बच्चे फॉलो किए थे तो उनको बेनिफिट्स हुआ था। मैंने बहुत बार बोला था भाई कि एरर्स वाले चक्कर में आप लोग मत पढ़िए, एरर्स वाले चक्कर में आप लोग मत पढ़िए, ये बहुत ज्यादा टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। एक बात बताइए ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 महीना पहले, 2 हफ्ता पहले बच्चों को समझाया भी था इंग्लिश वाला। उस वीडियो को कम से कम 1.5 लाख बच्चों ने देखा था। तो कहने का मतलब उस वीडियो को बहुत सारे बच्चे पसंद भी कर रहे थे और बोल भी रहे थे भैया ये फैक्ट है। जब ये फैक्ट है तो आप एक बात बताओ कि एरर्स एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर मैं आपको पूरा ग्रामर पूरा पढ़ा भी दूं ना, फिर भी आपका एरर्स में ना आउट ऑफ 10 करेक्ट होगा नहीं। मैंने आपके लिए ग्रामर का बहुत सारा वीडियो बनाया भी है, बच्चे बहुत पसंद किए, भैया ग्रामर को आपने बहुत अच्छा से पढ़ाया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, बैंकिंग वाले बच्चे के लिए ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 नंबर से एरर्स आएगा और पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद भी एरर्स बच्चे करेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप आंख बंद कर भी एरर्स मारेंगे ना, आंख बंद कर भी मारेंगे या फिर आंख खोल कर मारेंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और एक बात याद रखिएगा, 15-20 एग्जाम देने के बाद भी अगर एरर्स में कभी तुक्का नहीं लगता है तो आपको क्या लगता है एग्जाम में तुक्का लग जाएगा? तो यार आज तक कभी नहीं लगा तो फिर एक नया उम्मीद मत जगाइए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक को आप छोड़िए, इस टॉपिक को आप छोड़िए। लेकिन इस टॉपिक के बाद भी 2 टॉपिक ऐसा है जो स्कोरेबल है, जिनका रीडिंग कंपैरिजन या फिर मैं बात करूं पैसेज पढ़ने का हैबिट बहुत अच्छा है, वो अच्छी स्कोर कर रहे हैं अभी भी मॉक टेस्ट में। तो आपको हमेशा क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग डे से बोला है भाई, द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है ना, उसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पर। वहां पर जाकर बिजनेस आर्टिकल खोल लीजिए, पर डे पढ़िए। पर डे आर्टिकल खोलने के बाद उसके थीम को समझिए, थीम क्या बोल रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं बोल कर थक गया हूं, ठीक है ना। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव कमेंट आया है, भैया अभी आर्टिकल अभी पैसेज को अटेम्प्ट करने पर सिर्फ पैसेज को 7-8 स्कोर हो रहा है
और अगर एक बार पैसेज पे कमांड आ गया तो क्लोज टेस्ट वाले बच्चे भी सही करेंगे, वहां पर भी बहुत फायदा होगा। और टाइम भी बहुत ज्यादा है, पहले की तरह नहीं कि 7-8 मिनट में या 10-12 मिनट में 30 अटेम्प्ट कर आ रहे थे और सोच रहे थे कहीं 12-13 सही हो जाए। वैसे तो एग्जाम निकलने वाला है नहीं। तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मान लीजिए पैसेज को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, वहां पर आप 6 से 7 तो स्कोर आराम से कर पाओगे, अगर आपने ये रूल फॉलो किया था मेरा 1 महीने से। दूसरा, क्लोज टेस्ट या फिर डबल फिलर्स या फिर पीआर। पीआर का मतलब क्या होता है? फ्रेश रिप्लेसमेंट। इससे आपका 5 नंबर या फिर एक टॉपिक ये हो सकता है आपका रीअरेंजमेंट। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये तो इजी है ना। अगर ये 10 आता है तो आप यहां पर इजिली 6-7 स्कोर कर पाओगे। लेकिन ये कब स्कोर कर पाएंगे? जब आप 1 महीना से जो मैंने बताया था वो फॉलो किए थे तब, ठीक है ना। अगर 5 आता है फिर भी आप 3-4 आराम से स्कोर कर पाओगे। तो इंग्लिश में ना 12 से 13 नंबर आराम से स्कोर होगा 20 मिनट में। और आप देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना, इस बार इंग्लिश का कटअप थोड़ा बढ़ेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि जिनका इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर था उन बच्चों ने भी बहुत काम किया है, ग्रामर पे नहीं, आर्टिकल के ऊपर, ठीक है ना। और टाइम बेसी है, क्योंकि पहले बच्चे क्या कर रहे थे, 12-13 मिनट में फटाफट मार कर आ रहे थे। लेकिन अभी बच्चे बहुत कुछ सीख गए। अभी वो सच सोच रहे हैं मेरे पास 20 मिनट का टाइम है, अच्छा टाइम है, आराम से करना है, कंफर्टेबल जोन में जाकर करना है, तो 12-13 अटेम्प्ट करेंगे। तो देख लीजिए, अगर 12 में जोड़ भी दूं तो भी ये डाटा पहुंचकर चला जाता है 50 के ऊपर। तो जो गुड अटेम्प्ट होगा, अब देखो बहुत सारे वेबसाइट अलग अलग बोलेंगे कि इतना अटेम्प्ट, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर गुड अटेम्प्ट अगर मैं बोलूं तो 50 है। लेकिन अगर इस 20 में 5 जोड़ दूं, अगर 3 पजल आता है तो ये अटेम्प्ट कहां पहुंच जाएगा? 55। यानी एग्जाम में ये मत सोचिएगा आईबीपीएस क्लर्क के बेस पे, आरआरबी क्लर्क के बेस में कि क्लर्क का एग्जाम है तो 70+ स्कोर करना है, इसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। आप हमेशा सोचिएगा कि मुझे अपना अटेम्प्ट पूरे सही के साथ 50 के ऊपर लेकर जाना है किसी भी कंडीशन में, तो ये एक होगा गुड अटेम्प्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरी बात को। और एक बात, अभी सारे टीचर बहुत काम कर रहे हैं, हो सकता है 21 या 22 को हम लोग खुद का पोर्टल लॉन्च कर दें, ठीक है ना। और जितने बच्चे भी बैंक का एग्जाम देंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, तो 21 या 22 को पोर्टल लॉन्च कर दे। और स्टार्टिंग में स्पेशल इस एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए आपको 5 स्पीड टेस्ट दिया जाएगा सारे बच्चों को, इंडिया के सारे बच्चों को। कितना? 5। अब आप बोलोगे भैया ये फ्री रहने वाला है क्या? देखो फ्री तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि सारे टीचर बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि इंडिया में 4-5 जितने भी कंपनी है उनका जितना भी रेट है, सारे कंपनी से दाम बहुत कम रखेंगे, बहुत ज्यादा कम। पूरी मेहनत कर रहे हैं कि 21-22 तक हम लोग ये पोर्टल लॉन्च कर दे। और बस इतना बोल सकते हैं कि ये बेस्ट है। एग्जाम से पहले अगर ये 5 स्पीड टेस्ट देकर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन स्पीड टेस्ट देना कैसे है भैया? उस 5 स्पीड टेस्ट को देने से पहले मैं आपके पास आऊंगा और बताऊंगा कि ये 5 स्पीड टेस्ट को कैसे देना है। अभी आप कहीं से भी दे रहे हैं, आप दीजिए, लेकिन ये 5 को आप एग्जाम से पहले जरूर दीजिएगा, ठीक है। जो जिस दिन लॉन्च होगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये 5 स्पीड टेस्ट देने का तरीका, ठीक है ना। सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा जान कहां लगाना है? आप कहीं से भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, आप वहां पर दो। जितना सीख पा रहे हैं सीखो एग्जाम से पहले, क्योंकि यही एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ठीक है ना। चलिए।